हे एवरीवन, नमस्कार। करंटली एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी दैट मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट चल रही है विवेक विंद्रा सर के बीच और साथ ही साथ संदीप महेश्वरी सर के बीच। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि आखिर क्या सिचुएशन होता है क्या नहीं। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देखकर आपको ऑलरेडी मालूम पड़ चुका होगा कि अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हो और मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हो तो हम बस कंक्लूजन पर आते हैं और पॉइंट पर आते हैं कि कौन एक्चुअल में गलत है और कौन सही है, या फिर यहाँ पर कोई गलत है भी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना लेट किए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं किस लेवल पर बिक्री होते हैं एंड कौन बाय करता है। अगर हम करंटली देखें तो ईच एंड एवरी नीश पर मल्टीपल्स ऑफ कोर्सेज आजकल बन रही हैं। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर कैसे थंबनेल बनाया जाता है उसके ऊपर एक डिटेल कोर्स है। यूट्यूब की वीडियोस कैसे एडिट की जाती है उसके ऊपर भी कोर्स है। बिजनेस के ऊपर अगर हम आते हैं तो बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाता है उसके ऊपर भी कोर्सेज होती हैं, और बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है उसके ऊपर भी कोर्सेज होती हैं। अब क्या कोर्स ले लेने का मतलब ये होता है कि आप उन्हीं के लेवल का इनकम करना स्टार्ट कर दोगे? लेट मी गिव यू एन ब्रीफ एग्जांपल कि कैसे कोर्स को खरीदने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस एंड गैप होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो रिसेंटली मैंने अंकुर वारिकू का कोर्स बाय किया था यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू यूट्यूब। ये देखकर कि कैसे वो 7,000 सब्सक्राइबर से विद इन 2 ईयर्स 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स के आसपास आ पाए। बट क्या उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स 1 लाख तक या फिर 50,000 तक भी टच कर पाए? देखा जाए तो आपको सब्सक्रिप्शन का बॉक्स देखने को मिलता होगा, नहीं, लेस देन 20,000 सब्सक्राइबर्स है। क्या इसका मतलब ये है कि अंकुर वारिकू ने मुझसे चीट किया? नहीं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि एल्गोरिदम को मैं अब तक कैच नहीं कर पाया हूँ, या फिर एल्गोरिदम मुझे अब तक कैच नहीं कर पाया है, या फिर मैं इस यूट्यूब इंडस्ट्री को अभी भी अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ। ये मेन रीज़न हो सकता है और यही मेन रीज़न है क्योंकि अंकुर के कोर्स के बाद ना मेरे वीडियोस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। इवन थंबनेल्स की बात करें या फिर टाइटल्स की बात करें या फिर डिस्क्रिप्शन की बात करें या फिर वीडियो एडिटिंग की बात करें, तो नो डाउट कि हम अपने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बट जो रिजल्ट्स होता है ना वो हमारे हाथों में नहीं होता है। एज लॉर्ड कृष्णा सेज कि आपके हाथों में ना सिर्फ और सिर्फ वो वर्क या फिर ड्यूटी है, आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसे आप अच्छे से फुलफिल कर सकते हो, बट जो रिजल्ट्स होता है वो आपके हाथों में नहीं होता है। वापस आते हैं हम इन दो इंडिविजुअल्स के ऊपर या फिर 2-3 इंडिविजुअल्स के ऊपर जिन्होंने संदीप महेश्वरी सर के शो में ये पॉइंट हाईलाइट किया कि उन्होंने 25,000 का और 50,000 के कोर्सेज बाय किए बट उन्होंने कुछ कमाया नहीं। अगर हम देखें तो ये कोर्स था बिजनेस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर मेरे पास बैकग्राउंड में बिजनेस है ही नहीं, मेरे पास अगर बिजनेस आइडिया ही नहीं है अभी तक, तो फिर मैं क्यों इतना एक्सपेंसिव बिजनेस कोर्स खरीदने जाऊं? अगर मैं इस हाइपोथेटिकली या फिर एक इल्यूजन से ये सोच कर जा रहा हूँ कि भाई बस मैं कोर्स ले लूँगा, सीख लूँगा और क्विकली जो है एक बिजनेसमैन बन जाऊँगा, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। अब मान के चलो कि मेरे पास जो अभी फ़िलहाल सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मैं कम्प्लीटली ज़ीरो से स्टार्ट करता यूट्यूब और इनके कोर्स को कंप्लीट करके भी ख़त्म कर लेता और 1 साल तक भी वेट कर लेता, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है या फिर मेरे सब्सक्राइबर अगर 50,000 1 लाख तक नहीं बढ़ते हैं, क्या यहाँ पर अंकुर वारिकू का गलती है या फिर उनका दोष है जो उन्होंने ऐसे कोर्सेज बनाए हैं? देखा जाए तो नहीं। अगर मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ तो मुझे बहुत कुछ समझना होगा, मुझे खुद को उस लेवल का बनाना होगा, क्वालिटी कंटेंट्स देने होंगे, टाइम देना होगा, तब जाकर जो है यहाँ पर मैं कुछ अचीव कर पाऊँगा। एंड सेम सिनेरियो है या फिर उससे बड़ा सिनेरियो होता है बिजनेस के मामले में। अब ये जो बंदे हैं 50,000 25,000 इन्होंने जो सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स के लिए लगाया है, अगर वो उसी पैसे को किसी छोटे से बिजनेस में भी लगाए थे तो शायद उनको अब अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता था। बट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा चमत्कार होगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कि हमारे अकाउंट में जो है लाखों रुपए आने लगेंगे। भाई लाखों रुपए आने के लिए ना आपके पास वो प्रोडक्ट, वो क्वालिटी होनी चाहिए या फिर वो बैकग्राउंड में कुछ होना चाहिए। ऐसे ही हवा हवा में पैसे नहीं आते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ ये कुछ लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइक आईबीसी या फिर बड़ा बिजनेस डॉट कॉम से कोर्सेज बाय किए हैं। ध्यान रखिएगा, कहा जाए तो एमएलएम मार्केट में अभी भी एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप या फिर इन्वॉल्व होते हैं, खुशी खुशी होते हैं, बट बहुत सारे लोगों को ये भी क्लियर है कि भाई ये एमएलएम है, इसमें बिल्कुल भी डूबना नहीं चाहिए। चेन सिस्टम है, बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। मेरे खुद के 2-4 फ्रेंड्स एंटर कर चुके हैं बट मुझे क्लियर था, मैं आइडिया था मुझे कि ये गलत है एंड मैं वहाँ पर आज तक नहीं गया। इसी प्रकार से जो है ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हो और आपको पैसे को लेकर के कितनी आपकी समझदारी है। वो जो लड़का है बहुत ही बड़ा हो चुका है, उसकी पेरेंट्स की सैलरी है 15 to 25,000 के आसपास, बट वो बंदा अभी भी पेरेंट्स के साथ ही सर्वाइव कर रहा है। क्या वहाँ पर उससे खुद से कुछ नहीं करना चाहिए ताकि फैमिली को सपोर्ट मिले या फिर खुद से वो कुछ कर सके? दैट सोच कि हमें कितने केयरलेस हैं अपने मनी डिसीजंस को लेकर के, अपने प्लानिंग्स को लेकर के एंड अपने प्रैक्टिकल करियर डिसीजंस को लेकर के।
बट नो डाउट कि यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी ने गलत किया है संदीप माहेश्वरी को इस प्रकार के या फिर थ्रेड्स मेल्स भेज करके। इसके पीछे ना एक और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनकर आता है, हो सकता है कि ये जो मेल गया है ये शायद उनके एम्प्लॉयज़ ने ही या फिर उनके स्टाफ ने ही अपने ही हिसाब से अपनी तरफ से सेंड कर दिया हो और विवेक सर ने ना सेंड किया हो। क्योंकि अगर विवेक सर को कुछ प्रॉब्लम होता, अगर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता, अगर उनको डाउट लगता है कि सिचुएशन गड़बड़ हो रही है, तो शायद वो डायरेक्टली 1 to 1 बात कर सकते थे संदीप माहेश्वरी सर से, क्योंकि वो रिसेंटली मिल भी चुके हैं उनसे। ऐसे मेल पर वो बात नहीं करते फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं क्या होता है आगे। आगे के अपडेट्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ अगर बड़ा अपडेट आता है विल ट्राई टू कवर दैट टू। दैट्स इट फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वारीज। जय हिंद।